नमस्ते, सदावत सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के विमानवाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य और साथ ही जितने भी बड़े युद्धपोत हैं उन पर अब स्वदेशी अग्निशमन बॉट को तैनात किया जाएगा, यानी कि फायर फाइटिंग बॉट्स को तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना के एडमिरल की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 कॉन्ट्रैक्ट पहले किए जा चुके हैं, जिसमें कि एक अग्निशमन बॉट भी शामिल है, जिसका INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य विमानवाहक में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ब्लू ग्रीन लेजर जैसी गेम चेंजिंग तकनीकों को शामिल करने पर काम कर रही है, जिसके जरिए पानी के नीचे के जहाजों और वस्तुओं का पता लगाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। कल्याणी ग्रुप का मानना है कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का एक ग्लोबल हब बनेगा। कल्याणी ग्रुप के पार्ट भारत फोर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है, ऐसे में भारत रक्षा निर्माण और निर्यात का केंद्र के रूप में उभरेगा, खास करके आर्टिलरी गन और स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स में। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी के पास करीबन 2000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर है और ये एक ऐसा आंकड़ा है जो कि वैश्विक कंपनियों को देखते और भरोसा करते हुए और बढ़ेगा, और ये भारत की निजी रक्षा फर्मों के द्वारा किया गया काम है। उन्होंने कहा कि हम 3 चीजों पर काम कर रहे हैं। पहला, आर्टिलरी गन और आर्टिलरी सिस्टम। दूसरा, प्रोटेक्टेड और स्पेशलिटी वाले व्हीकल्स। और तीसरा, कंपोनेंट्स और सब सिस्टम स्पेयर आदि पर। यही नहीं, उन्होंने बताया कि कल्याणी समूह 5 अलग अलग आर्टिलरी सिस्टम पर काम कर रहा है। हालांकि सेना की तरफ से उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन आर्मीनिया से उन्हें 155 mm 39 कैलिबर माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी आर्टिलरी प्रोजेक्ट्स पर भी नजर गड़ाए हुए है और वो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को तैयार कर रही है DRDO के साथ मिलकर। हालांकि दोस्तों उनसे जब पूछा गया कि जो हाल ही में भारतीय सेना ने RFI जारी की है, जिसमें कि 155 mm 52 कैलिबर की टोर्ड गन है, उसका वजन 15 टन से कम होना चाहिए। ऐसे में कल्याणी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि उनकी जो ATAGS है उसका वजन 19 टन है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे उत्पाद होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, जैसे कि 7 से 10 टन, 11 से 14 टन। हालांकि उन्होंने कहा कि अटैक्स के अलावा भी उनके पास 5 और प्लेटफॉर्म्स मौजूद है और ऐसे में हम RFI का भी जवाब देने में सक्षम है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों चंद पैसों के लिए अगर कोई देश के साथ गद्दारी कर दे, खास करके भारतीय सैनिक, कुछ इसी तरीके की घटना भारत में भी हुई है। दरअसल भारतीय सेना अब अपने एक सैनिक के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि इस सैनिक ने नई दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास में रहने वाले एक ISI एजेंट को उत्तरी सीमाओं समेत सभी सैन्य गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं दे दी। दोस्तों ये जो आरोपी सिग्नल मैन अलीम खान चीन सीमा के करीब एक फॉर्मेशन में फील्ड पर भी तैनात था और वहां से उसने नई दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास में कई गुप्त सूचनाएं भेजी। बताया जा रहा है कि इस सैनिक के खिलाफ अगले 2 से 4 दिनों में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाएगी। ये जो आरोपी सैनिक है, ये पाकिस्तानी दूतावास में रहने वाले जासूस आबिद हुसैन उर्फ नायक आबिद को सूचनाएं दिया करता था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इस पर पहले से शक था, लेकिन जांच के दौरान ये सारी बातें साफ हो गई। आपको बता दें कि इस सैनिक को 15,000 रुपए दिए जाते थे सूचना लीक करने के। हालांकि इस सैनिक के पास छोटी छोटी जानकारियां होती थी, लेकिन छोटी जानकारी भी दोस्तों कभी भी हावी हो सकती है। सेना ने कहा कि इस तरीके की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत इस सैनिक यानी कि अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोस्तों हनी ट्रैपिंग का भी जाल पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जाता है, तो इसीलिए जब तक एक कठिन कार्रवाई नहीं की जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों फिलीपींस के जो पर्सनल्स भारत में आए हुए थे, जो कि ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे थे, वो ट्रेनिंग पूरी हो गई है और आपको मालूम है कि फिलीपींस को शोर बेस्ड एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम भारत के द्वारा दिया जा रहा है। बता दें कि फिलीपीन की नौसेना के 21 कर्मियों को भारतीय नौसेना के नेवल स्टाफ के द्वारा इंट्रीम मिसाइल बैच और पिन्स दी गई हैं। दरअसल फिलीपीन ने अपनी फिलीपीन मरीन कॉर्प को भी तैयार कर रखा है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करेगी। इससे न केवल फिलीपींस की समुद्री क्षमता बढ़ेगी, बल्कि इस क्षेत्र में फिलीपीन भारत के लिए भी एक बड़ा योगदान दे सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो ने समर एंटी डिफेंस सिस्टम को तैयार किया है, जो कि रशिया के द्वारा दी गई विम्पेल R73E इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल का रीप्रोग्राम्ड वर्जन है। और समर एयर डिफेंस सिस्टम, इसको एरो इंडिया 2023 में भी दिखाया गया था और इसने अपने सभी फायरिंग परीक्षणों को पूरा कर लिया है। इसका इस्तेमाल UAV, हेलीकॉप्टरों और फाइटर जेट्स विमानों के निम्न स्तर के यानी कि लो लेवल फ्लाइंग एरियल टारगेट्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी रेंज 12 किलोमीटर है। दरअसल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास हजारों वेम्पेल R73E है, जिन्होंने अपनी
फ्लाइट शेल्फ लाइफ को पूरा कर लिया है और अब ये किसी फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इसकी एक नई भूमिका के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय सेना ने 5 QRSAM रेजिमेंट का ऑर्डर दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये सभी 5 रेजिमेंट्स, जिनमें कि 90% स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें 2024 तक भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि QRSAM को 8x8 ट्रक पर माउंट किया गया है और हर लॉन्चर में 6 मिसाइलें हैं जो कि 360 डिग्री का डिफेंस कवरेज देती हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि उत्तम आईसा रडार को अब एक्सपोर्ट किया जाएगा अन्य देशों को, जो कि इन्हें अपने फाइटर जेट्स में लगाना चाहते हैं। दरअसल DRDO, जो हमारे दोस्ताना देश हैं, उनकी एयरफोर्स के साथ बातचीत कर रहा है, जो कि वर्तमान में रशिया के द्वारा बनाए गए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे अब अपने इन फाइटर जेट्स में मॉडर्न आईसा रडार सिस्टम को लगाना चाहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL ने अपने LCA तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का भी अनावरण किया है, जिसका नाम LT5201 है और ये LCA तेजस ट्रेनर विमान का पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है, जिसे HAL के 18 LCA तेजस ट्रेनर विमान के ऑर्डर के हिस्से के रूप में इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोडक्शन वेरिएंट के बाद 3 और LCA ट्रेनर्स बनाए जाएंगे, जिनकी डिलीवरी भारतीय वायुसेना के पहले तेजस स्क्वाड्रन के लिए की जाएगी, जो कि नंबर 45 फ्लाइंग डैगर के नाम से जानी जाती है, जिसे कि इस साल के अंत तक उन्हें दे दिया जाएगा। इसके अलावा 4 और ट्रेनर्स पर काम किया जा रहा है, जिसे कि नंबर 18 स्क्वाड्रन को दिया जाएगा, जिसका नाम फ्लाइंग बुलेट कहा जाता है। और इन शुरुआती 8 ट्रेनरों को डिलीवर किए जाने के बाद HAL 10 और LCA ट्रेनर विमानों को वितरित करेगा, जिन्हें कि फरवरी 2024 से 73 यानी कि 73 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू होने पर बनने वाले 5 नए स्क्वाड्रन में प्रत्येक में 2 में शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत फोर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पैरामाउंट ग्रुप के साथ, जिसके तहत मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स, मिशन सिस्टम्स और स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। वही रक्षा मंत्रालय भी मीडियम लिफ्ट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की पहचान कर रही है, जिन्हें कि देश में तैयार किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के साथ, और भारतीय प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसका डिजाइन और डेवलपमेंट भी करेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो वो भी HAL से आ रही है। दोस्तों, HAL ने अर्जेंटीना की एयरफोर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत अर्जेंटीना की एयरफोर्स के SA-315B हेलीकॉप्टर के लिए स्पेयर्स और इंजन सर्विस HAL के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टर्स को भारत में लाइसेंस के तहत बनाया जाता है और इन्हें चीता कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गोपालन एरोस्पेस ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है चेक फर्म के साथ, जिसके तहत 400 किलोमीटर रेंज वाले वीरा NG पैसिव लॉन्ग रेंज रिकॉग्निस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को तैयार किया जाएगा और इसे इंटीग्रेट किया जाएगा इंडियन डिफेंस सेक्टर के साथ। और आपको बता दें कि इसे खास तौर पर डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और एयर, ग्राउंड और नेवल टारगेट की मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है और ये 500 लक्ष्यों का एक साथ पता लगा सकता है। इसकी एक बड़ी टारगेट लाइब्रेरी है, जो कि 10,000 टारगेट्स की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गरुड़ा एरोस्पेस ने अपने सोलर पावर से चलने वाले हाई एल्टीट्यूड ड्रोन का अनावरण किया है, जो कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निस ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है और ये हाई क्वालिटी के रियल टाइम फोटोज और वीडियोस भी दे सकता है, वो भी हाई कमांड को। आपको बता दें कि इसकी पहली फ्लाइट इस साल अगस्त में निर्धारित की गई है। इसका इंड्योरेंस टाइम 12 घंटे का होगा और इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड होगा 3000 फीट का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने 1000 पाउंड वाले थर्मोबैरिक बॉम्ब्स का तकनीकी हस्तांतरण किया है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड इसके बड़े स्तर पर उत्पादन करेगी। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को 2023 के अंत में इसके शुरुआती 500 यूनिट का बैच डिलीवर किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।